नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म के 5वें और 6वें अध्याय की कथा का श्रवण करा रहा हूँ। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया है। अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को प्रारंभ करें। पहर रात्रि को उठकर जल का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछावे और सिर को कपड़े से ढक लें। मुंह बंद करके थूकना व सांस लेना रोककर मल मूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुंह करके शिश्नेन्द्रिय को हाथ में पकड़ मिट्टी लगाकर धोबे तथा दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले शौच करें। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोबें। इसी प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना व सन्यासी को चौगुना शौच करें। जो शौच दिन के लिए कहा गया है उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती हैं। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लाते समय वृक्ष से प्रार्थना करे, हे वनस्पति, तू हमें तेज, बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करें। प्रार्थना करके दातुन तोड़ें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, साध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संबालू, कपास, पीपल, बट, अरंड और दुर्गंध युक्त दातुन ना करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जावे। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन में ध्यान करें। ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ और ना योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही गई है उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होवे। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर बैकुंठ चले जाते हैं। आइए सुनते हैं 6वां अध्याय। नारद जी बोले, अब मैं ब्रह्म मुहूर्त स्नान करने की विधि कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। 2 घड़ी रात शेष पर व्रती मनुष्य को तिल, कुशा, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि लेकर नदी, तालाब, कुआं अथवा विशेष पुण्य के लिए किसी तीर्थ के पास जाए। विष्णु का ध्यान करके स्नान का संकल्प करें। फिर तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से अर्घ्य आदि देवे। अर्घ्य मंत्र का यह अर्थ है, हे कमल नाभि, भगवान को नमस्कार है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है, मेरे अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। बैकुंठ, प्रयाग अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ विष्णु ने 3 प्रकार से पद स्थापित किया है वहाँ सब देवता मेरी रक्षा करें। भगवान को नमस्कार करके मैं इस जल में स्नान करने को उद्यत हूँ। हे भगवान, आपके अनुग्रह से मेरे सब पाप दूर हों। आप राधा सहित मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इस प्रकार पूजा करके नाभि तक जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थ तिल व आंवले का चूर्ण मलें और विधवा स्त्री तथा सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। परंतु सप्तमी, अमावस्या, द्वितीया, दशमी और 13 को तिल व आंवला नहीं लगाना चाहिए। स्नान का मंत्र है, सभी पापों को नाश करने वाले विष्णु भगवान मुझे पवित्र करें। बीज रहस्य यज्ञ सहित सब वेद मंत्र, कश्यप मुनि और देवता मुझे पवित्र करें। इस प्रकार मंत्रों द्वारा स्नान करके पवित्री हाथ में लेकर देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का यथाविधि तर्पण करें। फिर जल से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण करें। प्रातःकालीन कर्मों को समाप्त करें।
भगवान की पूजा आदि करके एकाग्रचित से हरि प्रिया तुलसी जी की पूजा करें। परिक्रमा देकर प्रणाम करें, फिर स्थिर चित्त से श्री हरि कथा सुने। ऐसे जो कोई भक्ति पूर्वक कार्तिक व्रत करते हैं वे सांसारिक सुखों को भोगकर अंत में विष्णु लोक को जाता है। बोलो कार्तिक मास महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।